वोट से नई तरक्की का सफर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी दंगल। पोलिंग का वक्त खत्म। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मैदान में आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन के पोलिंग का अमल इंतहाई शफाफ पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। टर्नआउट बहुत बेहतर रहा। कुछ पोलिंग स्टेशन से हंगामों की शिकायत आई, नोटिस लिया गया। कश्मीर की खुशहाली और इस्तेहकाम, अवाम का जमहूरी निज़ाम पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। मीरपुर के 3 अजला के इंतखाबात में कश्मीरी अवाम की वोटिंग अमल में भरपूर शिरकत। सुबह सवेरे से पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की एंट्री। दिन भर गहमा गहमी, कहीं जयालों और मतवालों की नारे बाजी तो कहीं पार्टी परचम थामे छोटी टोलियों की गर्मा गर्मी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई खुशगवार रही। अवाम ने सिक्योरिटी के साथ भरपूर ताउन किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सतायत गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की एलियान मीरपुर से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत पर पैगाम। कहा कि अपील है शफाफ इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का सबूत है। अवाम के वोट की इज्जत को यकीनी बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। अवाम ने बिला खौफ व खतर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल मुतहर्रिक रहे। कमिश्नर मीरपुर राजा ताहिर मुमताज़ की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। DIG मीरपुर की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा। शहरियों से मुलाकातें। अवाम की पुरअमन वोटिंग अमल यकीनी बनाने पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ताउन को सराहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के अवाम का गैर जमहूरी कुव्वतों को मुस्तरद करते हुए अपने जमहूरी हक़ का भरपूर इस्तेमाल। तर्जुमान IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अवाम ने इंतशार के बजाय अपने हक़ रायदही के इस्तेमाल को तरजीह देकर वोट के जरिए फैसले का इंतखाब किया। पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। इंतखाबी अमल में शहरियों की भरपूर शिरकत। वोट के जरिए फैसले करने पर इत्मीनान का मज़हर। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सना का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम। हल्का LA-10 कोटली में इंतखाब रोकने का भी मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा वज़ीर आज़म फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश कराएं और इस वारदात का जवाब दें। पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिंग बैग्स और कहां कहां गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। अवाम को पैगाम में कहा पीपल्स पार्टी कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात है। अवाम का एतमाद हमें हासिल है। हर हल्के से तीर की जीत होगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी मीरपुर के अवाम को जमहूरियत को मजबूत करने का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर तरक्की के नए दौर के आगाज़ की उम्मीद भी दिलाई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं नून लीग वाले इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने के दर पे हैं। बैग PTI के सदर के घर से निकला और इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत दे रहे हैं। कश्मीर हसास इलाका, दुनिया इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रही है। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर में मज़ीद तरक्की मनसूबों की बुनियाद रखे। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी कहते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं। हमने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। सीनियर वज़ीर पंजाब मौलाना कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। नवाज शरीफ ने नफरत की सियासत का खात्मा करके खिदमत की सियासत की बुनियाद रखी। भारतीय वजीर के गुमराहकुन बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत बदल सकते हैं, ना ही खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक गुमराहकुन और झूठे बयानी पर भारत को मुंह तो जवाब, शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता।
पाकिस्तान की जानिब से भारत वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी कहते हैं भारतीय वज़ीर के मुतनाज़ ख़ित्ते से मुतल्लिक़ बयानात ज़ाहिर करते हैं कि भारतीय ख़ित्ते में आलमी अमन को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, मुआशी अशारियों और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट से मुताल्लिक़ फैसला किया गया। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। वफाकी हुकूमत मीडिया इंडस्ट्री में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ताड़ की नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट इजरा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया मुआशरे की ज़रूरत है। हमें मीडिया स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। 2019 की मीडिया पॉलिसी के बायस मीडिया इदारे माली बहरान का शिकार हुए, जिसके असरात आज भी बरकरार हैं। ईरान जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक, 624 जख्मी हुए। पेंटागन ने ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी कर दिए। 11 का ताल्लुक आर्मी, 6 का ताल्लुक एयरफोर्स और 1 का ताल्लुक नेवी से। जख्मी एहलकारों में से 461 का ताल्लुक आर्मी, 86 का ताल्लुक नेवी, 19 का ताल्लुक मेरीन्स और 58 का ताल्लुक एयरफोर्स से है। सदर ट्रंप ने अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी की तरदीद कर दी। कहते हैं अमरीका के पास गोला बारूद और हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद ज़रूरत से कई ज़्यादा है। फ़ौजी ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं। अपने सोशल मीडिया पर ईरान पर हमलों के बारे में मुतअद्दिद AI तस्वीर भी शेयर करते हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है अमेरिका उसमें बराबर का शरीक है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। कहा, अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जबकि अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए सिहूनी जाहिलियत का खात्मा लाजमी है। हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने हिजबुल्लाह के खत का जवाब दिया। मजीद कहा कि ईरान ने लेबनानी जंगजुओं का दिफा अपने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। आलमी तकर्बुर और गलबा के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली अक़वाम के लिए हिजबुल्लाह मिसाल बन गई। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी, लेकिन एतबार नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन 3 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमले कर चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, अपनी खुदमुख्तारी का दिफा तरजीह MOU के तहत ईरानी असासे बहाल नहीं किए गए। वाशिंगटन ने 3 बार सफारतकारी को धोखा दिया। दुश्मन अब दबाव के जरिए ईरानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई की फ़ौजी मशीर मेजर जनरल याहिया रहीम सफ़ी ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी कौम की मुज़ाहमती ताकत में इजाफा हुआ। दबाव और पाबंदियों के बावजूद साइंस, टेक्नोलॉजी, तिब और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान ने नुमायाँ तरक्की की। अमेरिका के ईरान पर हमलों में तातुल, ईरान अमेरिका डील की नई उम्मीदें वाबस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.58 कमी के बाद $91.2 फ़ी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल $4.91 कम होकर $84.40 फ़ी बैरल पर आ गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। डेरा गाजी खान और रहीम यार खान और शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बाला इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं का बहाव तेज़।
और सोहनी धरती के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 78वां यौम शहादत शायान शान मनाया जा रहा है। शहीद के मज़ार पर तकरीब का अहतमाम चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। फातिह ख़ानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का खराज अक़ीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ पाने वाले पहले शहीद हैं।